आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू महतार फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ अंकिता मैम में हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके जाएंगे। मैम, इस मंच में हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सभी ध्यानियों का। एक बार फिर से हृदय के गहराइयों से, और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को एक बार फिर से यूनिवर्स ने मुझे दिया, रिदम में मुझे लेकर आए और माध्यम बनाया आज के ज्ञान और ध्यान की यात्रा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सबको हृदय से प्रणाम। आप सबके हृदय में जो गुरु तत्व बैठे हैं, जो आत्म तत्व बैठा है, उसको मेरा हृदय से पूरे अस्तित्व के साथ मैं फिर से नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ कि अनवरत जो ये चल रहा है आपका एक ग्रुप, हर दिन हर दिन हर दिन जो चल रहा है ना, तो एक बड़ी प्यारी सी ग्रुप ऊर्जा जो होती है ना, वो क्रिएट हो चुकी है। आप सबके जो सोल है ना, वो पर्पस के लिए जुड़ चुकी है। तो यहाँ एक एनर्जी, मतलब वो हो गया है वो ऑटोमेटिकली। तो वो उसको क्रिएट करने के लिए, उसको धरती पे लाने के लिए, उस ऊर्जा को इस ग्रुप के माध्यम से, बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो आइए हम बिना टाइम अपना वेस्ट किए ध्यान की यात्रा की तरफ चलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। एक घुट दो घुट पानी पी लेंगे। अपने आप को एक अच्छे से आरामदायक जगह पर, जहाँ पे 45 मिनट्स के लिए हमें कोई डिस्टर्ब ना करें, ऐसे स्थान को हम चुन लें। और ये 45 मिनट्स हम अपनी सोल को जरूर गिफ्ट के रूप में देंगे। इसके बाद में चश्मा जिन्होंने लगाया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने चश्मे हटा लें। अगर सहजता है तो अपने अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लेंगे, उससे कनेक्टिविटी हम लोगों के बीच साथ में रहती है, कनेक्टिविटी होती है। तो ये हम एक कर लेंगे जल्दी से। अपने आप को पूरी तरह से सेटल करते हुए, शांत करते हुए, उंगलियों में उंगलियों को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में आराम से रख लेंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो एंकल जॉइंट्स पे एंकल जॉइंट्स, अगर आप आलती पालती लगाए हैं तो भी ठीक है। कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। आपकी जो पलकें हैं, उसका दबाव आपकी आंखों पे नहीं होना चाहिए। एकदम कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। दिन भर के काम से, दिन भर के लोगों से मिलने के बाद हमारी ऊर्जा में एक चेंजेस आता है। हमारी ऊर्जा एक्सचेंज होती है, उनकी नेगेटिविटी हमारे अंदर, हमारी उनके अंदर ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। इसलिए एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए ये महसूस करेंगे कि पूरी कॉस्मिक ऊर्जा को मैं अपने भीतर ले रही हूँ, ले रहा हूँ। जितना संभव हो ऊर्जा को नाभि के स्थान तक लेते जाएं पूरे विश्वास के साथ, और उसे एक तेज प्रेशर के साथ में, या तो मुंह से या नाक से आप ब्लो करें बाहर की तरफ। पूरा रिलैक्सेशन, पूरी नेगेटिविटी बाहर, सब कुछ बाहर, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। एक और बारी प्रोसेस दोहराएंगे। एक लंबा गहरा श्वास पूरे आनंद के साथ इस कॉस्मोस की, उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस डिवाइन हीलिंग एनर्जी को, प्राण ऊर्जा को मैं अपने भीतर ले रही हूँ, ले रहा हूँ। एक लंबा गहरा श्वास अपनी नाभि के स्थान तक भरते जाइए। महसूस कीजिए कि नाभि से आप श्वास ले रहे हैं, उसको भरते जाइए। एंड एक्सहेल, डीप एक्सहेल करेंगे। आपके कण कण से, एक एक रेशे से, एक एक डीएनए से वो नेगेटिविटी पूरी बाहर की तरफ जा रही है। आपके सातों शरीर क्लीन हो रहे हैं, सातों चक्रों से वो जो डार्कनेस है, जो नेगेटिविटी है, वो बाहर जा रही है। हवा को ब्लो करते हुए ये भाव लाएंगे। एक और बार लंबा गहरा श्वास पूरे विश्वास के साथ, पूरे आनंद के साथ, अपने अस्तित्व को, अपने आप को समर्पित करते हुए लंबा गहरा श्वास। प्राण ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। भरते जाइए श्वास नाभि के स्थान से। महसूस करिए कि आप नाभि से श्वास ले रहे हैं। एंड डीप एक्सहेल, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। अगर अभी भी आपके कोई विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन विचारों को
बहुत ज्यादा अगर परेशान कर रहे हैं तो ये प्रोसेस एक बार और दोहरा लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अब आप रिलैक्स हो चुके हैं तो अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग्स लेना शुरू करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यूनिवर्स को कंप्लीटली सरेंडर करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उनका दिव्य स्नेह, दिव्य प्रेम अपने सिर पर स्पर्श के भाव में महसूस करते हुए अपने आप को समर्पित करेंगे। अपने आप को पत्री सर की सेना देखें। जितने वो दिव्य हैं उतने ही दिव्य हम उनकी सेना के एक एक सिपाही, एक एक वॉरियर। महसूस करें उनका प्यार भरा, दिव्य प्रेम वाला, स्नेह भरा हाथ अपने सिर पे। और अपने आप को कंप्लीट रिलैक्स कर लीजिए। अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश को महसूस करते हुए महाअवतार बाबा जी की चेतना से जुड़ेंगे। हम सबके हृदय के तार जुड़ चुके हैं। हम सब एक बड़े से गोल्डन पिरामिड के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोलाकार सिचुएशन में एक साथ बैठे हुए हैं। हमारे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है। उन सब के हृदयों में एक ही प्रकाश, एक ही प्रेम को महसूस करेंगे। कोई सेपरेशन नहीं है हमारे बीच में। हम सब एक दिव्य चेतना है। छोटी छोटी सी ज्योतियां मिलकर एक बड़ा दिव्य ज्योति में बदल गई है। उस गोलाकार के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश की गर्मी, की ऊर्जा, की लौ को महसूस करें। कंप्लीटली सरेंडर, अस्तित्व के आगे एकदम सरेंडर हो जाएं। अपनी अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्टेड। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं। इस वक्त मैं को हमें गला देना है। मैं नहीं, हम। और हम कौन? शुद्ध चेतना, दिव्य चेतना से जुड़ते चले जाएं। अपने आप को पूरी तरह से गला दें। मैं एक दिव्य चेतना हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। मैं कोई नहीं। मैं ही अपनी क्रिएटर, मैं ही अपनी रचयिता। मैं उस पर ब्रह्म, उस अनंत रचयिता का अंश। मैं एक हूँ। कोई सेपरेशन नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। सिर्फ हम और हमारी दिव्य चेतना। महसूस करें इस ऊर्जा को। अपने हृदय में बोले, मैं नहीं, हम। और महसूस करें अपने बदलते हुए वाइब्रेशंस को, बदलती हुई ऊर्जा को। जब आप ये पूरे विश्वास से कह रहे हो कि मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। इस धरती पर अपने अपने घरों में बैठे हैं, भौतिक शरीरों में सूक्ष्म शरीर जुड़ चुके हैं और एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की तरह धरती पर नवयुग की उस ऊर्जा को ला रहे हैं।
हे हृदय में बैठे उस गुरु तत्व को, सदगुरु के तत्व को प्रणाम करें और अपने सदगुरु से जुड़ जाएं। विश्वास ही हमारा सदगुरु है जो हमें गाइड करते हैं। हमारा गुरु, हमारा सदगुरु हमारे ही भीतर है। उस सदगुरु से हम गाइडेंस लेते रहते हैं और इस वक्त भी हम अपने आप को पूरी तरह से अपने सदगुरु के आगे सरेंडर करते हैं। अब मेरा कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई संकल्प नहीं। इस यूनिवर्सल माइंड में मैं एक हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ। यूनिवर्सल माइंड के साथ अलाइन हो चुके हैं हम सब। अब जो भी ज्ञान, आत्मज्ञान उतर रहा है वो यूनिवर्स का है और एक साथ हम सब में वही ज्ञान उतर रहा है। अपने आप को खाली करें मास्टर्स। अपने अपने पात्रों को फालतू के विचारों से, संकल्पों से खाली कर दें। उस दिव्य ज्ञान को आने के लिए स्थान दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। माथे पे जो शिकन आ रही है उसको रिलीज करें। देखिए कहीं पेट की मसल्स तो टाइट नहीं पकड़ रखी है। रिलैक्स करिए। कंधों को हल्का सा ढीला छोड़ें। पूरे शरीर को, कहीं कोई पकड़ ना रहे, कोई पकड़ नहीं। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। हजारों हजारों उच्च लोकों के देवता, एस्ट्रल मास्टर्स हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। हृदय से प्रार्थना करें। हे उच्च लोकों के देवता, एजियोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम, मदद करें, सहायता करें। इस दिव्य क्षण में हम अपनी दिव्यता को पा जाएं। कृपया कर हमें सहायता करें। पूरे अस्तित्व को प्रार्थना करेंगे, अपनी पूर्ण आत्मा से प्रार्थना, आपके एंजल्स, देवदूतों से प्रार्थना। हम सिर्फ बैठे हैं, हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाएं। अस्तित्व से मिला दें, अस्तित्व का अनुभव हो जाए। सपोर्ट करें, सहायता करें। ऐसा बोलकर अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करना है। समुद्र में या नदी में कोई बहता हुआ पेड़ का पत्ता, जहां लहरें ले जाती हैं वहां वो जाता है। उस तरह से अपने आप को एकदम खुला छोड़ दें, एकदम फ्री छोड़ दें। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स। आई एम द क्रिएटर।
आई एम द क्रिएटर। महसूस करिए, मैं ही मेरे भाग्य की विधाता हूँ। इस जीवन की स्क्रिप्ट मैंने ही अपने हाथों से लिखी है, और अगर मैं चाहूँ तो इसे चेंज भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आज हम एक नए युग की स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम सब मिलकर। शुद्ध चेतना। महसूस कीजिए हमारे हृदय से एक ग्रीन लाइट निकलते हुए। ग्रीन लाइट हम सब के हृदय से निकलकर एक दूसरे के हृदय में जा रहा है। ये ग्रीन लाइट इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हमारे सर्कल के बीचों बीच एक ग्रीन कलर का दिव्य गोला बन चुका है। ध्यान से देखने पर वो दिव्य गोला हमारी पृथ्वी है, और हम सब के हृदय से निकलने वाली ग्रीन लाइट इस युग परिवर्तन के समय हमारी उस नए संसार की, नई धरती को सृजित कर रही है। नई धरती कैसी होनी चाहिए? ये नई धरती, इस नई धरती को हम सृजित करेंगे। हम अपने संसार का निर्माण खुद करेंगे। महसूस कीजिए हमारे हृदय से निकलने वाले उस प्रेम की ऊर्जा से वो धरती कितनी सुंदर, कितनी हरी भरी। 24/7 साल के 365 दिन यहाँ बसंत ऋतु होती है। कितने सुंदर तो जंगल हैं, कितने सुंदर फूल हैं, वृक्ष कितने सुंदर हैं। वृक्षों पे बैठे हुए पक्षी, तरह तरह के पक्षी जिन्हें ना कभी हमने देखा, ना कभी सुना। इतने दिव्य, इतने दिव्य फूल खिले हैं। इतनी सुंदर सी हवा चल रही है, एकदम प्योर हवा, शुद्ध हवा, ठंडी ठंडी हवा। अपने अपने हृदय से उस प्यार को प्रेषित करते रहें। अपनी धरती का, अपने संसार का हम निर्माण कर रहे हैं। अपने हृदय से प्यार को दीजिए, प्यार की ऊर्जा निकालिए। महसूस करिए इस नई धरती पर, इस दिव्य धरती पर बहुत सुंदर से झरने हैं, नदियां हैं, तालाब हैं। उन सब में मीठा पानी है, बहुत सुंदर सा पानी। इस जल तत्व में ऊर्जा है, सारे पोषक तत्व हैं, सारी जड़ी बूटियों का रस है। उसके भीतर जलीय जीव बहुत सुंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महसूस करें मेरा संसार, हमारा संसार बहुत सुंदर है। सारे लोग स्वस्थ हैं, निरोगी है, खुश हैं, स्वस्थ हैं। जहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, भाईचारा ही भाईचारा है, बसंत ही बसंत है। सब लोग प्रकृति के साथ हिल मिल कर रहते हैं, प्रकृति का उपयोग करते हैं, उसका विदोहन नहीं करते।
प्रकृति को माँ समझते हैं और उसकी गोद में रहते हैं। बहुत सुंदर है ये, ऐसे एक सुंदर से संसार का निर्माण। आपके हृदय में अगर और कोई भाव आ रहा है, उस महसूस करें अपने भीतर, और उस शांति में और गहरे, और गहरे, और डीप चले जाएं। पूरी कॉस्मोस आपके भीतर है। आप ही कॉस्मोस बन गए। आप ही यूनिवर्स हो गए। महसूस करें उस दिव्यता को। बहुत शांत, आनंद में बने रहना। एकदम शून्य। अस्तित्व से जुड़े रहें। अस्तित्व को सरेंडर कर दें। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही मेरी क्रिएटर हूँ। मैं ही मेरे भाग्य की विधाता हूँ। आई एम दैट। मैं वही हूँ। महसूस तो करो। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ। ना वो मुझसे दूर है, ना मैं उससे दूर हूँ। उसी परमात्मा का अंश हूँ। ये बोलते ही पूरी ऊर्जा चेंज हो गई। महसूस करें। महसूस करें। अनंत कोटि आभार एजियोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का, उच्च लोकों के देवताओं का, मास्टर्स का, एंजल्स का, हमारे चारों ओर मौजूद हजारों हजारों एस्ट्रल मास्टर्स को अनंत कोटि आभार। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को हृदय से अनंत कोटि आभार। महाअवतार बाबा जी अपने हृदय में स्थान दिए हैं। अनंत कोटि आभार। हृदय से सबको आभार दें। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीरों में वापस आएंगे। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को मूव करें। हाथों की उंगलियों को मूव करें। जो भी इस ध्यान में कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार
ध्यान से बाहर आएंगे। ध्यान को वो कंटिन्यू रखेंगे। जो साधक ध्यान से बाहर आ सकते हैं, आने की स्थिति में है, वो अपने दोनों हाथ धीरे से अपने हृदय पे रख लें। कृतज्ञता के भाव को महसूस करें। उस असीम प्रेम को महसूस करें। आज जो हमने शून्यता का अनुभव किया, उसको महसूस करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों से आंखों को ढकेंगे, प्यार से, कोमलता से। मेरी काउंटिंग के साथ अपनी आंखों को हथेली के मध्य में खोल के जो एक डिवाइन डार्कनेस है ना, उसको देखें, महसूस करेंगे। 5 4 3 2 1 0। आंखें खोले, हथेलियों के मध्य में डिवाइन डार्कनेस को देखें। उस डार्कनेस में भी एक रोशनी है, एक आभा है, एक प्रकाश है, कुछ आकृतियां हैं। उन्हें महसूस करें। दोनों हाथ से अपने फेस पर एक प्यारा सा मसाज और एक प्यारी सी स्माइल के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ, जो भी इस ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो ध्यान से बाहर आ जाएं। अपनी आंखें खोलें। अपने हाथ से अपने पूरे शरीर को प्यार करें। कहाँ कोई समस्या है, कोई चैलेंज है, तो अपने हाथ को वहां रखें। अपने शरीर को प्यार करें, हक करें और इसको अनंत कोटि आभार दें, जिसने आज हमें यूनिवर्स से एक किया, यूनिवर्स से अलाइन किया। इस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइन इंस्ट्रूमेंट को बहुत धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा पानी सब लोग पी लेंगे। 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेकर फिर हम ज्ञान का सेशन शुरू करेंगे। आप लोग ऊर्जा को सेटल करें। पानी पी लेंगे सभी। जो ध्यान से बाहर आ सकते हैं वो बाहर आ जाएं। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो इस आत्मज्ञान को आंखें बंद करके ही सुनेंगे। कोई इशू नहीं है। यस मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा ध्यान था। बोलने के लिए भी नहीं हो रहा है। यस मैम, बहुत ऊर्जा मैंने महसूस की। जैसे जैसे मेरे को आ रहा था गाइडेंस, पूरी बॉडी में से ऊर्जा तरंगे और मूलाधार तक मैं महसूस कर पा रही थी। तो बस जो गाइडेंस आया वो मैं डिलीवर करती गई आपको, क्योंकि सरेंडर होकर बैठे थे हम सभी। Right, ma'am। यस। कोई अपने अनुभव, एक्सपीरियंस ध्यान के दौरान कुछ शेयर करना चाहें? यस मैम। किसी का अगर कोई अनुभव है तो प्लीज मैम के साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। ध्यान बहुत अच्छा था। और वो जो कस्मिक एनर्जी सहस्त्रार शीर्ष, सहस्त्रार चक्र से अंदर आके हमारा वो आज्ञा चक्र तक घूम, इधर वाइब्रेशन हुआ और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन एक दीपक का कांति जैसे उधर रुक गया। बहुत सुंदर है मैम, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है आपका। थैंक्स फॉर शेयरिंग। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस। ज्ञान का प्रकाश अभी फैल ही रहा है ऑलमोस्ट। अब उसको हमें, उसकी प्रोसेस को अभी हमें और फास्ट करना है। इससे मुझे ऐसे लगा कि आज हम अपने संसार का निर्माण करें, क्योंकि जैसे हम युग परिवर्तन को सुन रहे हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं शांति से बैठ गए। अरे होगा तब हो जाएगा, हमारे कौन सा कंधों पे है, लेकिन हमारे ही कंधों पे है। जब तक हम अपने संसार का निर्माण करके उसमें उसको महसूस नहीं करेंगे ना,
तो अगर जरा सी भी डर की एनर्जी आ गई, जैसे हम देख रहे हैं ना, हमें न्यूज चैनल में जो बताया जा रहा है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो वो एक डर की एनर्जी क्रिएट होती है। जहां डर की एनर्जी आई, हमारा संसार फिर हमारे हाथों से चला जाएगा। तो हमें अपने संसार का निर्माण खुद करना है, और कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो ऐसा मैंने भी सुना है अपने मास्टर से सेशंस में कि जब युग परिवर्तन का समय है, तो जो डार्क जो है, डार्क फोर्सेस से, तो डार्क फोर्सेस भी डर रही है, क्योंकि उसके हाथ से कमांड जा रही है। तो जब किसी के हाथ से कमांड जाती है, हमने टीवी सीरियल्स या फिल्मों में देखा है ना कि जो विलन होते हैं, जब उनके हाथ से कमांड जाती है तो वो कैसे बौखला जाते हैं ना, तो वो कुछ भी करते हैं। घर वालों को किडनैप कर लेंगे, किसी को मार देंगे, कहीं बम विस्फोट कर देंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जो डिवाइन जो है, डिविनिटी जब हम सबके अंदर बढ़ रही है, हम जब सब जाग रहे हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ रही है, तो वो डिवाइन डिविनिटी की वजह से वो जो डार्क है ना, वो डर रहा है, वो बौखला रहा है। तो वो क्या करेगा? तो वो ऐसे नहीं तो ऐसे सही, क्योंकि अब वो हमें बांध नहीं सकता, हमें डरा नहीं सकता, सबका फ्री विल है। तो क्या करें? तो उसने क्या किया? वर्ल्ड वॉर, है ना। अब हमें डर लगता है, फिर क्या बोलते हैं, अरे अभी कोई पेंडेमिक है ना, या फिर इस चीज की कमी होने वाली है, अभी देखो ऐसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, ये सब डराने वाली चीजें। हमें डरना ही नहीं, क्योंकि हमारा संसार कैसा है, हमारे संसार में तो सब कुछ प्रकट है। हमें जो चाहिए, हमें कुछ धरती से हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, जो चाहिए वो सब हमारे लिए संसार में अवेलेबल है। तो ऐसे एक धरती की कल्पना हमें हमेशा करना है। जिस सपोज मैं आपको बताऊं, हमारा मेरा जो भी एरिया है, यहाँ पर गैस सिलेंडर की बड़ी अफवाह सी फैली है। आई थिंक आप लोगों के यहाँ भी हो, आई डोंट नो। गैस सिलेंडर, जबकि गवर्नमेंट क्या कह रही है, कुछ नहीं है, लेकिन कैसे पैनिक हो रहे हैं हम लोग। गैस सिलेंडर, हम क्या कर रहे हैं, डर की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, एक मैसेज जाएगा यूनिको कि अभी हमारे वाइब्रेशंस कैसे हैं, हाई है। तो इतना सा भी डर दिया तो वो बड़ा हो जाएगा। तो डर देना ही नहीं है। आपका संसार कैसा हो, शांतिमय है, सुखमय है, कोई ना कोई व्यवस्था यूनिवर्स हमारे लिए कर देगा। इसकी हमें शांति बनाए रखना है, पैनिक नहीं होना है, रिदम में बहना है, रिदम के साथ चलना है, ठीक है, लेकिन पैनिक अंदर से नहीं होना, विश्वास कायम करना है। कोई ना कोई व्यवस्था मेरे लिए जरूर हो जाएगी, और मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए होगी, क्योंकि ये संसार हम सबका है। तो यहाँ डरना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक एजेंडा है। जिन लोगों ने उस लेवल पे जाके आ रहे हैं कि ये सिर्फ एक एजेंडा है, और वो भी डर रहे हैं, जो डार्क है वो भी डर रहा है, इसलिए वो सब ये करके आपको क्या कर रहा है, वैक्सीन लगाए जा रही है ना, बच्चियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। हेलो, हेलो। यस मैम, यस मैम। यस अक्षय, मेरा क्या इंटरनेट हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो मुझे लगा मेरी आवाज गई। आवाज आ रही है मैम, मैं आपके अभी बीच स्टैंड हो गई थी। या तो अभी कैसे हो रहा है ना, जैसे एक सुना होगा कि बच्चियों को इंजेक्शन्स लगाने का एक एजेंडा चल रहा है। आप धरती में ऑब्जर्व करिए, इस यूनिवर्स में ऑब्जर्व करिए, क्या क्या ऐसी चीजें हो रही है जो अनयूजुअल है, जो आपको लग रहा है ये कैसे, ये हो क्या रहा है। पहले बच्चों को वैक्सीनेशन होते थे बहुत कम, है ना, बहुत कम वैक्सीनेशन होते जब वो पैदा होता था। आजकल हजारों टीके हैं। क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी? अरे ये टीका नहीं लगवाया तो ये हो जाएगा, हेपेटाइटिस का अभी शुरू हो गया, काफी टाइम से चल रहा है, अभी नए नए टीके पैदा होते सही। एक्चुअली ये है क्या, ये हमें समझना है। तो आज का जो विषय था, जब मुझे चुनने के लिए कहा गया, तो वैसे तो मुझे कुछ समझा नहीं, क्योंकि इतने टाइम से हम आत्मज्ञान ले रहे हैं, तो बहुत सारी अवेयरनेस हमारे अंदर है। बट मुझे ऐसा लगा कि जो सराउंडिंग में हमारे चल रहा है ना, उससे रिलेटेड हम बात करें, ताकि हमारे अंदर के फियर निकल कर आए कि किसको क्या डर है। और जो वो फियर हम निकाल देंगे, तो विश्वास रखिए, ग्रुप में, मतलब जब एक समूह में हम बैठते हैं, तो समूह की ऊर्जा क्या है ना। जैसे मैं इधर जा रही हूँ, कोई उधर सोच रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम सब एक दिशा में सोचते हैं, तो वही चीज फलीभूत होती है। तो अभी हम एक सोल फैमिली बन गए। तो हमें हर दिन जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो एक थॉट जरूर डालेंगे, मेरे सपनों की दुनिया कैसी हो। तो आप उसमें यही बोलेंगे कि मेरे सपनों की जो नई दुनिया है, या नवयुग का जो परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन जो हो रहा है, उसमें मेरी जो धरती है वो बहुत सुंदर है, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ हमारे जीने के लिए जितने संसाधन है वो सब अवेलेबल है, और ना सिर्फ अवेलेबल है, हम तक सहजता से पहुंच रहे हैं।
तो जो भी जब हम ऐसा क्रिएट करेंगे तो फिर आप क्या देखोगे कि वर्तमान सिनेरियो जो है, प्रेजेंट सिनेरियो, उसमें अगर कोई स्कार्सिटी की बात भी आती कि अरे ये खत्म हो गया है, फ्यूल नहीं मिल रहा, ऐसा हमारे साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं कि हमें तो सहजता से सब कुछ प्रकट हो रहा है। तो ये हमें क्रिएट करना है। तो हर दिन हर दिन हर दिन मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी मेडिटेशन करें, जब भी पूरे दिन भर के दौरान ऐसा कोई न्यूज कुछ अगर टीवी पे आपने चलते तो कोई नेगेटिव न्यूज सुन लिया, आप उसको खारिज कर दो, खारिज कर दो उसको। मेरे संसार में ये एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे संसार में क्या एग्जिस्ट करता है? मेरे संसार में तो खुशियां एग्जिस्ट करती है, सब कुछ स्वस्थ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है ना। सर्व मतलब कुटुंबकम जो हम कहते हैं ना इसको, ऐसा एक पूरा वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हैं, सब निरोगी हैं, सब खुश है, सब प्रसन्न है। इस ऐसे संसार का हमको निर्माण करना है। और ना सिर्फ इसके साथ साथ हम अपनी दिव्यता को प्राप्त कर रहे हैं। हमने सुना है कि हमारा जो डीएनए है ना, उसको फोर्थ भी करके रखा है, हम 12th स्ट्रेंथ का डीएनए था हमारा, वो हमारा विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अभी हम खुद महसूस करते हैं, जब पहले था कि डर जाते थे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अभी तो कितनी नॉर्मल बात हो गई, शायद ही कोई डरता होगा, शायद ही किसी के दिमाग में हंसी आ जाती होगी, अरे पहले ही हम इससे डरते थे यार। तो कितनी ऊर्जा बढ़ी है हमारी, कितनी दिव्यता बढ़ी है हमारी। तो डार्क को डर लग रहा है कि ये तो छोटी मोटी चीजों से डर ही नहीं रहे, तो बड़ा बड़पंच लेके आ रहा है। तो डरना नहीं है, मतलब क्योंकि मैं जब जुड़ी हूं तो मैं वही समझ रही हूँ। और डरना क्यों है? डरना क्यों है? क्योंकि डरना इसलिए क्योंकि हम शायद मॉडर्निटी के अधीन हो गए। हमें लगता है पहले बच्चे, जैसे हम अपना ही बचपन देखें, तो हमारे पास टीवी जरूर होता था, पर लाइट नहीं होती थी। मेरे गांव में तो 10-10 घंटे लाइट, तो क्या मैं खुश नहीं थी? तब मैं ज्यादा ज्यादा खुश थी शायद, क्योंकि मैं प्रकृति से जुड़ी हुई थी। मैं ग्राउंड में जाती थी, मैं प्रकृति में जाती थी, वहां गिल्ली डंडा खेलती थी, पेड़ों को छूते थे तो हीलिंग हो जाती थी, नंगे पैर घूमते थे तो हीलिंग। अभी तो कितना डरा दिया। तो पहले ज्यादा खुश थे, अभी नहीं। तो आप ये सोचो कि प्रकृति हमें अपने करीब लाने के लिए भी एक मौके दे रही है, तो क्यों ना हम सामूहिक रूप में जाके अपने संसार को इतने अच्छे से क्रिएट करें। क्यों ना अभी से हम धीरे धीरे आदत डालें, इंटरनेट कम यूज करें, जरूरत पड़े तभी यूज करें, टीवी कम, या मॉडर्निटी के जितने अप्लायंसेस हैं, जितनी चीजें हैं, जितना हम मॉडर्निटी में फंस चुके हैं, क्यों ना धीरे से अपने को बैक में लेकर आए। ये हम कोशिश करें धीरे धीरे प्रकृति से जुड़ने की। उससे ये होगा कि एक तो कोई सिचुएशन बनेगी तो हम पैनिक नहीं होंगे। दूसरा, जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो हम पैनिक नहीं होंगे, डिपेंडेंसी नहीं है किसी चीज पे। उसके बाद एक प्रयोग हम सबको करना है, सूर्य से पोषण लेना है। सूरज से पोषण लेने का क्या मतलब है? अभी देखो एक एजेंडा चल रहा है, आप लोगों ने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, मैं शेयर करना चाहूंगी। हम सब आसमान में देखते हैं एरोप्लेन उड़ते हैं, पीछे एक ऐसा वो बनते चली जाती है गैस की एक लाइन, है ना। एक्चुअली हमें क्या बताया गया कि अरे ये तो वो ईंधन है, उसका जम गया। 2000 के पहले वो ऐसा कुछ नहीं था, 2000 के बाद ही आना शुरू हुआ। तो उसके पहले क्या था, उसके बाद ऐसे क्यों? एक एजेंडे के थ्रू हम पर एक केमिकल छिड़काव करना शुरू किया गया है, जिससे हम और हमारा जो पीनियल ग्लैंड है ये एक्टिवेट ना हो सके, है ना। जब यही एक्टिवेट नहीं होगा तो हम दिव्यता को हम महसूस, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम मैट्रिक्स में फंसे हैं। क्योंकि हम क्या जीवन जी रहे हैं, सुबह उठना है, बच्चों को देखना है, घर के काम, बच्चे बड़े हो गए उनकी शादी, उनको बता अरे तुम पढ़ोगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम जीवन कैसे जियोगे, इतना इतना इतना। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे केमिकल का छिड़काव, अब वो इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर पे एक लेयर सी बन गई है। वो लेयर सूरज की धूप को नीचे नहीं आने दे के ऊपर ही पहुंचा दे रही वापस। तो सूरज से जो सेंट्रल सन की एनर्जी है, अभी जैसे हमें जो आत्मज्ञान मिला है कि सेंट्रल सन जो है वो अब ऊर्जा को भेज रहा है धरती पे, उसी से हमारा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, उसी से इतनी आत्म जागृति हमारे अंदर आई है। अगर हम लोगों ने ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, सनशाइन बिफोर द डॉन अगर बुक्स पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो उस बुक को पढ़िएगा, उसमें बहुत सारा आत्मज्ञान इसी तरह से कि हमारा कैसे हम पर थोपा गया था डार्क को, कैसे हमको कंट्रोल किया गया था। अब उस कंट्रोल से बाहर आने की तैयारी, तो क्या आखिरी से वो छोड़ देगा? कुर्सी का मोह, जैसे हम इस धरती पे देखते हैं ना कि सबको एक दिन शरीर छोड़ के जाना है। अभी बूढ़े बूढ़े लोग भी राजनीति में है, लेकिन उनसे कुर्सी का मोह नहीं जा रहा है। उनको पता है कभी भी हम मर सकते हैं, 60 के ऊपर 70 के ऊपर, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं जाता।
ऐसे ही डार्क का मोह नहीं जाएगा, है ना, उसको पता है लेकिन नहीं जाता, क्योंकि युग परिवर्तन का समय, वो भी अपना भला कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है क्योंकि ये एक मोह बना हुआ है। तो यहाँ में जो एक उद्देश्य है आज के आत्मज्ञान का, कि आप लोग अपने सराउंडिंग्स में देखो, समझो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये नहीं था अभी ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी, ये सब हमको क्या कर रहा है, दूषित करके दिया जा रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा ककड़ी, है ना, ककड़ी पहले जो हम खाते थे उसमें कांटे आते थे, कितने लोगों ने पता है ये चीज, कांटे आते थे बकायदा उसको, अभी कांटे वाली नहीं आ रही, कई सालों से कांटे वाली नहीं आ रही, क्योंकि मॉडिफाइड कर दिया, जीएम मॉडिफाइड, उसके डीएनए कोई चेंज कर दिया। अब उस डीएनए में वो बात नहीं है जो पहले की ककड़ियों में होती थी। अभी हम बोलते हैं प्रोटीन के लिए दाल खाओ, दाल में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स है। तो ये एक एजेंडा है। क्या एजेंडा है? कि हमें न्यूट्रिशंस कहीं से ना मिले, सारी चीजों को करप्ट कर दो, भ्रष्ट कर दो, ताकि बॉडी, नमक, नमक तो सबसे ज्यादा हेरा फेरी करी गई है। नमक से जो, क्योंकि हमारा बॉडी क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बना है, इसमें पानी है, इसमें ऊर्जा है। नमक क्या होता है? गुड कंडक्टर। अभी हम कैसे महसूस करते हैं अपने आप को? डल, और क्या बोलते हैं? आयोडीन वाला नमक खाइए जो लैब में बना है। तो ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखो अभी मुझे भी उसका सोल्यूशन फिलहाल मिल नहीं पाया, मैंने बहुत सर्च मारा कि फिर कौन सा नमक, तो बोलते हैं कि वो सेंधा नमक, लेकिन वो सेंधा नमक भी सही नहीं है जहां तक मुझे मिला है। बातें बस मैं बता रही हूँ, आप लोग सर्च करिए अपने लेवल पे, थॉट डालिए यूनिवर्स में, आत्मज्ञान दीजिए कहाँ से क्या लें हम। तो हमारे नमक को बदल दिया गया, हमारे भोजन को बदल दिया गया, धीरे 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 उस पर एजेंडा डाल डाल के, जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स ला ला के हमारे एजेंडास में क्या करा, कि हमारी हर एक चीज को कंट्रोल। अब हमारे लिए इस वक्त पानी और भोजन कितना जरूरी है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जब भोजन और पानी को कंट्रोल कर लेंगे तो क्या हम कंट्रोल नहीं हो जाएंगे? फिर एक डर की फ्रिक्वेंसी। तो हमें अपनी, अब करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि एनी हाउ, जैसे भी हो, हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को हमेशा हाई रखना है। हमारा जो संसार है वो कैसा होना चाहिए? जहाँ पे सब कुछ शांति से अवेलेबल है, पानी चाहिए धरती माता में अवेलेबल है, मिनरल वाटर अवेलेबल है। तो करना ये है कि धीरे धीरे आप सुबह थोड़ा जल्दी उठे, क्योंकि अब जो धूप है मॉर्निंग वाली, उस धूप को लेना है। अब उस धूप को लेने के लिए छत पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ मॉर्निंग, लेकिन आधा एक घंटा निकालें, सुबह की जो धूप है वो जरूर लेना शुरू करें। वो धूप में, और उस धूप में सिर्फ धूप ना लें बल्कि ऐसे भाव लाइए, जब सूरज, अगर संभव है तो, नहीं तो फिर जितना संभव है उतना हम करेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ तो क्या है, बिल्डिंग्स बनी है, तो सूरज जब वो एकदम उदय होता है ना, एकदम लाल कलर का होता है, जिसको मैं देख सकते हैं हम लोग, वो सिचुएशन में देख ही नहीं पाती क्योंकि बिल्डिंग्स है। जब तक वो ऊपर आता है, वो उसमें तेज रोशनी, तो वो तेज रोशनी को भी नहीं देखना है खुली आंखों से, उसमें तो सिर्फ आंखें बंद करके आपको मेडिटेशन करना है। और हो सके तो अपने नाभि वाले पार्ट को थोड़ा ओपन कर ले, थोड़ा अपना कपड़ा है जो ऊपर कर ले, ताकि नाभि सूरज से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, क्योंकि ये नाभि वो स्थान है जिससे हम यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, और ये इसी को हमें पोषण देना है ना। तो उसको डायरेक्टली सनलाइट में आप लेकर आए, ये कोशिश करें। और जब मेडिटेशन करें कि सूरज से आपको डायरेक्टली पोषण, आप ऐसे भाव लाइए, सेंट्रल सन से बोलिए, जुड़िए कि हम आप ही का अस्तित्व है, हम आपसे कनेक्टेड है, और जो पोषण हमारे बॉडी को चाहिए वो आपके द्वारा हमें डायरेक्ट मिल रहा है। ऐसे आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा धूप में बैठे, तो सभी सभी महिलाओं को या मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी, D3 और B12 ऑलमोस्ट कम है, क्योंकि धूप में हम निकलते नहीं है, खाने में हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। सूरज से हमें पोषण लेना है, डेली लेना है ना। अब सप्ताह में एक आध दिन नहीं भी लिया तो चलेगा, ठीक है आज नहीं उठते बन रहा वॉट एवर, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा सूर्य से पोषण लेना है। जब आप ये करेंगे, धीरे 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 आप पाएंगे अपने अंदर बदलाव, पॉजिटिविटी, ऊर्जा, क्योंकि सूरज ही तो हमारी ऊर्जा है, और उसी को ये लोग हमसे क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। जबकि ये वो समय है जब सेंट्रल सन, मतलब सेंट्रल सन समझ रहे हो, वो ऊर्जा जिससे हम, हमारा अस्तित्व है, वहीं से हमें लाइट आ रहा है, और उसी लाइट को हम तक पहुंचने के लिए एजेंडा लगाए जा रहे हैं। ना पहुंचे, बिल्कुल मत पहुंचने दो इनके ऊपर। तो ऐसे में हमें उन सारे मैट्रिक्स को तोड़कर हमें अपने उस, आई मीन उस चीज से हमें जुड़ना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ जानना चाहूंगी आप सबसे इंटरेक्शन के व्यू में, कि क्या कोई फियर है अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर आपके मन में? क्या कोई सा डर सा माहौल क्रिएट हो रहा है क्या? लग रहा है क्या कि क्या होने वाला है? यस, एनीवन, हैंड रेस भी कर सकते हैं। पूनम जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अभी आ गई आवाज साहब?
यस 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 मैम जी। अभी जो मैम सिचुएशन चल रही है वो तो बहुत ही क्रिटिकल है और कुछ दिखा भी रहा है, मतलब लोगों को डरवाने के लिए, जैसे आपने बोला ना कि जो निगेटिविटी निगेटिव जो है इनकी, वो हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से अपने वश में अगेन लेना चाह रही है। दोबारा वो हम लोगों को फिर से उसी कंडीशन में ले आए जैसे पहले रखी हुई थी। यस बिल्कुल। तो एक एजेंडा के थ्रू, जैसे मैं बोल रही थी कि लड़कियों को वैक्सीन लगवाया जा रहा है, वजाइनल बहुत इन्फेक्शन मतलब यूट्रस का क्यों हो जाएगा? आज तक तो हमको नहीं हुआ, सोचने वाली बात है। तो अब बच्चियों को कैसे हो जाएगा अपने आप? कोई इंजेक्शन नहीं, क्योंकि एक एजेंडा क्या बोल रहा है, जब वो इंजेक्शन आप लगवा लोगे तो शायद वो सिचुएशन आ जाए कि यूट्रस ही रिमूव कराना पड़ जाए छोटी सी बच्चियों को, है ना? जब यूट्रस ही नहीं रहेगा तो वो सोल गर्भ में कैसे आएगी? और गर्भ क्या है? गर्भ एक ऐसा नहीं सब बच्चा पैदा कर लिया, एक पोर्टल है। यहाँ से दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है, बुद्ध ने जन्म लिया है, पत्नी सर ने जन्म लिया है, हमने सबने जन्म लिया है। वो पोर्टल है, उसी को वो बंद कर देंगे तो दिव्य आत्माएं धरती पर आ ही नहीं पाएंगी। तो हमें इनके एजेंडा में फंसना नहीं है, और सबसे पहले तो यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करना है। जब भी आप सुने तो उसको वही खारिज कर दो, मेरे संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता। खारिज करते चले जाओ, और विश्वास रखो ग्रुप में, ग्रुप मेडिटेशन में, ग्रुप में वो ऊर्जा होती है कि वो चीजों को होने नहीं देती। जैसे आपने सुना होगा 2012 में ऐसा बोला जा रहा था ना कि धरती समाप्त होने वाली है, वो कुछ तो उल्का पिंड गिरने वाला है और ऐसा ऐसा होने वाला है। वो हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं। बट प्रयास ऐसा जब देखा गया, तो कैसे नहीं हुआ? क्योंकि हम तो यहाँ धरती पर, हम उस समय जागृत भी नहीं थे, कोई ध्यान को भी नहीं इतना जानता था। मेडिटेशन क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, कोई कुछ नहीं, केवल भगवान के भरोसे थे। उस समय जो हमारे ऋषि मुनि जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं इस धरती के स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, महाअवतार बाबा जी पिछले 2000 साल से इस धरती पर हैं। जो शरीर तो है बट अदृश्य भाव में बने हुए हैं, इसीलिए 2012 की उस घटना को रोका गया, स्मूथ हमें वहां से निकाल लिया गया। अब जबकि हमारी चेतना जाग गई है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस पॉजिटिविटी को क्रिएट कर पाए। जब हम मिले हम अच्छी बातें करें, जब हम मिले तब हम लोग संसार का निर्माण करें, जब बात करें तो उसी संसार का निर्माण, मेरा संसार कैसा होना चाहिए, हमारा संसार कैसा होना चाहिए, हमारा संसार ऐसा होना चाहिए। आपकी सराउंडिंग्स, जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी सराउंडिंग्स में ऊर्जा बढ़ेगी, आप देखोगे कहीं कुछ हो रहा है पर हमारे साथ एक हम इजीली वहां से निकल जाएंगे, सिचुएशन से पार हो जाएंगे, और हमारे लिए सब कुछ सहज प्रकट होगा। आप खुद एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज को समझते चलिए, और जितना आप लोगों में अवेयरनेस डालते जाएं उतना डालते जाओ। वो नहीं समझ रहे, डजेंट मैटर, हमारा काम क्या है, लाइट फैलाना। अब वो सही समय है जब हम लाइट फैलाएं, लोगों के अंदर से उस फियर को निकालें कि क्या हो जाना है, ज्यादा शरीर छूट, जब बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओ, क्या बोला, हाँ ठीक है शरीर छूट जाएगा ना, हम क्या शरीर है, शरीर तो वैसे भी छूटना है। आत्म से स्थापित हो जाओ। ऐसे लोगों में हमें अवेयरनेस अब ज्यादा फैलाना है, क्योंकि कैसे बोला जा रहा है ना कि अभी डर का माहौल ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे ना कयास। तो ये एक हमारी, हम सब लाइट वर्कर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि पहले तो अपने आप में हम उस डर को देखें कि क्या हम भी डरे हुए हैं क्या। अगर हम भी डरे हुए तो पहले अपने डर को हटाएं, ग्रुप में मेडिटेशन करें, सब करें। फिर हम धीरे से लोगों को वो, क्योंकि जब हम ही डर रहे हैं, कांपती हुई वॉइस में बोलेंगे तो सामने वाला विश्वास नहीं करेगा। जब हमारी आवाज में एकदम होगा, सोचो अभी पत्री सर आके कुछ बोल जाते हैं, अभी अगर वो शरीर में होते, सेशन ले रहे होते और वो बोल जाते अरे कुछ नहीं, तो कैसा माहौल होता। क्योंकि उनकी वॉइस में उतना है, उन्होंने उतना अनुभव किया है, अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्टेड होके वो बात कहते थे। तो हम क्यों नहीं, हमको उतना स्ट्रांग बन के अब लाइट को फैलाना है, क्योंकि यही एक्चुअल समय आ गया है अब उस लाइट वर्कर्स की ड्यूटी निभाने का। तो उस इंस्ट्रूमेंट में आ जाइए, उस फॉर्म में आ जाइए अब, कि नहीं मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं एक लाइट वर्कर हूँ। उस महाव को महसूस, पत्री सर को पीछे रखिए, पत्री सर के साथ आपकी सेना आगे बढ़ रहे, अभी हम तो डिलीवर करेंगे, पीछे आप जानो कैसे करना है, क्या करना है। तो वो एक विश्वास पैदा होता है, अरे चलो पत्री सर है पीछे, तो खुद पे ना लेके, लेकिन उसको हमें आगे करना, और अब इसको बहुत फास्ट करना है। समझा, तो जहां जो मिले उसको पकड़ के आप देखो, समझो भाई ऐसा नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं, आप समझो, आप डर क्यों रहे हो, पैनिक क्यों हो रहे हो, ऐसा समझाइए, ये करना है। यस मैम। यस मैम, बहुत सही आपने बताया, और बहुत ही कंडीशन जो है उसमें हम सब जो भी लाइट वर्कर्स हैं सबको मिलना होगा। एक बार में नहीं समझेंगे, हमें जितनी बार भी हम समझा सकें, वो भी ग्रुप में मिलजुल के। एक यस सिंगल
आगे चलने से नहीं काम होता। यस यस। और अपने साधना को भी हमें पूरे जीवन में फैलाना है। साधना 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे की नहीं होती है। साधना मतलब चौबीसों घंटे हम अवेयरनेस में रहें, मेरे एक एक शब्द क्या जा रहे हैं। मेरी इस समय हमारी ऊर्जा इतनी हाई है कि गलत शब्द भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। गलती से भी गलत ना बोले, बोल दिया कट डिलीट मार दे, अवेयरनेस में आ जाए। तो ये हमें जीवन में फैलाइए। खाना भोजन पका रहे हैं, उसमें अपनी साधना इंक्लूड हो हर एक चीज में, क्योंकि अब हमको लाइट वर्कर के फॉर्म में एकदम कैसा कहते हैं ना, बिल्कुल युद्ध स्तर पे आना है, क्योंकि वो समय अभी चल वैसे रहा है। और जितना हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे, अपनी चक्रों पे ध्यान, अपने सातों शरीरों पे ध्यान, अपनी श्वासों पे ध्यान, ये करते रहना है, ये अब हमें बढ़ाना है। क्योंकि अब वो समय नहीं है जब हम शांति से बैठे, अब हमारे अंदर वो हलचल होना चाहिए। क्योंकि वो समय ही इस तरह से है। अब मैं यहाँ डरा नहीं रही हूँ, डरा बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन लोग मैसेज को ले पाते हैं वो समझ पाते हैं कि पत्री सर भी सूक्ष्म लेवल पे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी भी फास्ट हो जाती है। तो यह डर की कोई बात नहीं है, बस हमें अपने कामों में तेजी लेके आना है। डर तो बिल्कुल नहीं है हमारे अंदर, होगा सब स्मूथ, होगा सब आराम से ही, अपने हिसाब से ही। लेकिन हमें अपनी जो हम लेजीनेस कर रहे हैं ना, वो लेजीनेस को हमें हटाना है। लेजीनेस नहीं रखनी है हमें अपने कामों में कि कर लेंगे। ध्यान को प्रायोरिटी में लाना है, अवेयरनेस को प्रायोरिटी में लेके आना है। मेरा एक एक शब्द बहुत सोच समझ के निकलना चाहिए। पता चला मैं ही नेगेटिव बोल रही हूँ, मैं ही डर गई, मैं ही कुछ, अरे अभी तो ये ऐसे नहीं। मुझे भी अवेयरनेस में रहना है, मुझे मतलब हम सबको अवेयरनेस में रहना है। हमको अपने ध्यान को पूरे जीवन में फैलाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चौबीसों घंटे हमें अपने ध्यान को अपने जीवन में फैलाना है, अपनी सजगता को, अवेयरनेस को। अगर ऐसा संभव हो तो पत्री सर के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं, आप एक यूनिवर्स में थॉट डालिए कि हर दिन एक वीडियो पत्री सर का हमें सुनना है। तो जो जरूरी मैसेज पत्री सर का हमें आज चाहिए वो हम तक पहुंच रहा है। अगर आपको लगता है ग्रुप में शेयर कर दो, ग्रुप में मिल जाएगा, तो सब तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। आज पत्री सर ने क्या बोला, आज के लिए हमारे उठते से एक थॉट डाल दीजिए, यूनिवर्स पत्री जी आज आपका क्या मैसेज है, आज हमें वो गाइडेंस दीजिए। ऐसे थॉट डालिए, आपकी स्क्रीन पे वो आएगा, उसको सुनिए, उससे मैसेज लीजिए। अच्छा आज का ये मैसेज है, आज का ये मैसेज है। तो उससे ना एक गाइडेंस मिलेगा कि आज हमें दिन भर क्या करना है, अब से हमें दिन भर क्या करना है, कल के लिए क्या करना है। ऐसे करके गाइडेंस मिलता जाएगा। ये भी हम प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे इन चीजों को, कि बहुत सी चीजें उनको मिल भी रही होगी, वो अपना सोल पर्पस समझ के आगे बढ़ भी रहे हैं। बट हम इस तरह से भी गाइडेंस एक ले सकते हैं। तो ये हम एक्सपेरिमेंट जरूर करें आपसे। यस मैम। मैम बेसिकली ये है कि अपन को खुद को पहले, सबसे पहले अवेयरनेस में रहना है, अपने जागरूकता को बढ़ानी है, फिर अपने अंदर से जो नेगेटिविटी है उसको हटानी है, फिर आगे बढ़ सामूहिक इसको लेके आगे बढ़ना है, उसी का ही यस। प्रयास सबसे करना पहले, बिल्कुल सबसे पहले खुद पे काम, खुद को डीपली चेक करो, क्या मैं डरी हुई हूँ, सच में तो डरी हुई तो नहीं हूं ना। अब जैसे अभी तो सिचुएशन फिर भी हमारे हाथ में है, अभी तो हमें चलो दूध भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सब्जी भी मार्केट में अवेलेबल है, गैस सिलेंडर में भी थोड़ा सा महंगा हुआ बट मिल रहा है। थोड़ी सी सिचुएशन और टाइट हो जाए तो मैं कितना डरूंगी, क्या मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। ये क्रिएट तो पहले हमें करना नहीं है, बट हमें सिचुएशंस के लिए अंदर से कि मैं क्या डरी हुई हूँ। अपनी ऊर्जा को, मेरे लिए चाहे कुछ हो जाए, मेरे लिए सहजता सब कुछ प्रकट हो रहा है, हमारे लिए प्रकट हो रहा है। और ये सब इल्यूजन है, इस भ्रम से हमें बाहर आना है। हमारे लिए सब कुछ प्रकट हो रहा है। मैं प्रकृति में कितना लौट सकती हूँ, मैं प्रकृति में कितना वापस जा सकती हूँ, कितना डिपेंडेंसी खत्म कर सकती हूँ। उन चीजों पे जब हम काम करना शुरू करेंगे तो ये बाहर के प्रपंच आपको हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, ये परमानेंट नहीं रहने वाली है। कुछ टाइम के लिए, लेकिन उस कुछ टाइम में हमारी टेस्टिंग बहुत तगड़ी है। तो उस टेस्टिंग में हम सबको पास होना है। तो ग्रुप मेडिटेशन आप सब करते हैं, आप डेली इस पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि क्या इस पर हम और काम करें। अपने अंदर चेक करिए, अपने ध्यान साधना को बढ़ाइए, चौबीसों घंटे उसमें अवेयरनेस में रहिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, और एक ही थॉट, मेरा संसार कैसा होना चाहिए, बहुत सुखी है, बहुत सुंदर है, सब कुछ अवेलेबल है। मैं अगर जैसे सपोज मैं प्रकृति में अब कितना लौट सकती हूँ, प्रकृति से कैसे जुड़ सकती हूँ, उसमें आप जाइए तो आपको और समझेगा कि यस, मैं मतलब यहाँ पैनिक होने जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि डरते कब है हम, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ठीक है गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या गाँव में रहती हूँ मैं, या अवेलेबल है क्या जहाँ पे मैं मतलब कुछ तो मैं कर ही सकती हूँ, और फिर वो अवेलेबल हो जाना है। हम जानते हैं कि ये सब एक
छलावा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ डराया जा रहा है हमको। तो वो डर की फ्रिक्वेंसी से हम सबको बाहर आना है, बस इतना ही काम। और उस डर की फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे हार्ट पे हाथ रखिए दोनों, जब ज्यादा डर जाओ, नहीं कुछ समझ में आए, हार्ट रखो, महसूस करो पत्री सर यहाँ पे है, महातार बाबा जी आपके हृदय में, आपकी पूर्ण आत्मा आपके साथ है। उससे कनेक्ट होके बोलिए कि अस्तित्व के आगे हम सरेंडर है, अब हमें मार्ग दिखाइए। तो फिर कुछ ना कुछ रास्ते खुलते हैं। यस, अतिशी जी, अनम्यूट करें। यस नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते सभी को। नमस्ते। यस मैम, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हाँ, यस मैम। मैम, मैं ये पूछना चाह रही मैम थी कि वॉइस। जैसे हमने ये बात करी कि हम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने ये बात करी कि हम क्लियर है क्या वॉइस? हाँ, हाँ, यस यस। मैम, क्लियर है। हाँ, तो अभी हमने बात करी कि हम उस रूप में विकसित हुए हैं कि पहले हमें जल्दी चीजें डरा देती थी, अब नहीं डराती हैं। पर एक मेरा इसमें प्रश्न था कि अ, जैसे जैसे हम लोग इंसान जनरेशन दर जनरेशन हम लोग आगे बढ़े हैं, वैसे वैसे हमने अपने नियमों को भी तोड़ा है, मोड़ा है। जैसे जंगली जानवरों को भी हमने जंगल काट के जू में बंद कर दिया, पिंजरों में बंद कर दिया। तो क्या जब हम चीजें कंट्रोल कर रहे हैं हम तभी ओके महसूस करते हैं, और जब चीजें थोड़ी सी हमारी कंट्रोल से बाहर जाती है हम फिर डर जाते हैं? तो ये बैलेंस हम कैसे लाएं, मतलब अपनी लाइफ में भी? इसको पहले तो ये देखना है कि हम सहज कितने हैं, है ना, हम सहजता में जी रहे हैं कि नहीं। पहले का इंसान, अभी जैसे आपकी दादी नानी, वो सहजता में जी रहे थे, है ना। या दादी की एक और पीढ़ी पिछली ले लो, वो सहजता में थे, कैसे? क्योंकि वो प्रकृति पर डिपेंड थे। उनके अंदर ऐसा कुछ हाय तौबा नहीं था, प्रकृति से जुड़े हुए थे। इंटरनेट की उनको जरूरत नहीं थी, मोबाइल था नहीं, है ना, ऐसा कुछ था नहीं। सहजता में जीवन था। अभी हमने क्या किया है, हमने करना शुरू किया है स्टोरेज, संग्रह, है ना। जैसे अभी तक क्या था कि चलो, जैसे गैस सिलेंडर ही बहुत अभी चल रहा है, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। कंट्रोल, जैसे आपने बोला कि जब तक हम कंट्रोल में रहते हैं तो हम सही, जहां कंट्रोल हमारे हाथ से गया तो हम डर जाते हैं। कंट्रोल क्या था? मैं मार्केट गई, सब्जियां मिल गई, मैं ले आई, अवेलेबल थी, तो मुझे स्टोरेज करने की घर में जरूरत नहीं थी। मुझे 1 किलो चाहिए, मैं 1 किलो लेकर आई। आलू प्याज मुझे मिल जाना है, तो मैं क्यों 10 किलो इकट्ठा करूं घर में। गैस सिलेंडर मुझे अवेलेबल था। मुझे गेहूं का आटा चाहिए, मैं गई गेहूं पिसवा के ले आई, नहीं गेहूं तो मैं जाके मार्केट से एक जो भी आता है आटे का ब्रांड में ले आई। सहजता थी इसमें, है ना। अभी क्या हो रहा है कि कंट्रोल जा रहा है, अभी लग रहा है अरे बाबा स्कार्सिटी कम, अभी क्या 10 किलो ले लूं पर्याप्त है, 12 किलो ले लूं, इतना ले लूं, इतना ले लूं, ये अभी वो डर। तो ये डर ही तो क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि हम सहज नहीं हैं, उनको पता है डिपेंडेंसी। अभी एक बार एक प्रयोग हुआ था, कुछ दिनों पहले ही हुआ था, पूरे 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद था, राइट। फेसबुक नहीं चल रहा था, व्हाट्सअप का कुछ तो एक हुआ था ना बीच में, अभी अभी कुछ महीनों की बात है। वो एक टेस्टिंग थी कि जब मैं एक दिन के लिए इंटरनेट हम बंद करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने ये देखा कि बाप रे, पूरी दुनिया लगभग इस पर डिपेंड थी। तो हमने क्या किया, अपना कंट्रोल कहाँ दे रखने हैं, है ना, किसी और के हाथ में दे रखा। हम सहज नहीं जी रहे हैं, हम प्रकृति के साथ नहीं जी रहे हैं। मुझे इंटरनेट क्यों, मैं खुद अपनी बात करूं, मैंने ये महसूस किया कि मोबाइल मेरे हाथ में ऐसे होता है, 24 घंटे होता है, मैं ही नहीं छोड़ पाती मोबाइल को। अगर मैं 2 मिनट मोबाइल को छोड़ दूं, मैं क्या आया क्या आया, मतलब मैं सहज नहीं हूं ना। तो जब मैं सहज नहीं हूँ, इट मीन्स मैंने अपने आप को 10 जगह उलझा के रखा है, तो मैं अपने आप में शांति महसूस कर रही हूँ। एक की भी पकड़ लूज होती है तो मुझे घबराहट होती है, अरे बाबा पता नहीं यहाँ क्या हो गया होगा, मैं तो अपडेट ही नहीं हूँ। तो पहले तो सहजता में आ जाओ, हम समझे कि हम सहजता में है या नहीं। तो हम सहजता में नहीं जी रहे हैं, है ना, हम लोग डिपेंडेंसी में जी रहे हैं। और जब उस डिपेंडेंसी पे कहीं कोई खतरा आता है तो हम घबरा जा रहे हैं, है ना। जहां बात है जंगल काटने की, तो ये तो मेरे अंदर बहुत दिन से आ रहा है कि अरे भाई क्यों पिंजड़ों में बांधा गया, सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए, कि देखो भाई शेर, उसको पिंजरे में बांध दिया, वो तो आजाद जी रहा था। तो ये कुछ डार्क लोग हैं जिन्होंने वो फैसला लिया, ये हम सबका फैसला नहीं था। तो उनके हम उनको रोक नहीं पाए, लेकिन हम अपनी सहजता को तो क्रिएट कर सकते हैं ना।
हम अपनी सहजता को ये क्रिएट कर, सपोज नॉनवेज की अगर मैं बात करूं, तो अगर मुझे दुख है कि जानवरों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो बजाय मैं उसको देखने के मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं शाकाहारी हो सकती हूँ। मेरे को चाहिए नहीं, मुझे लेदर का पर्स नहीं चाहिए, लेदर के जूते नहीं चाहिए, लेदर के कपड़े नहीं चाहिए। जब मैंने डिमांड बंद कर दी, तो फिर वहां पे अपने आप कंट्रोल हो जाए कि कोई को किसी को लेदर नहीं चाहिए, जानवरों को मार के भी क्या करेंगे, उस चमड़े का हम क्या कर लेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, वहां पे वो ठीक सिस्टम होना शुरू हो जाएगा। तो बात फिर से वही आती है कि मैं अपने जीवन में सहजता में वापस लौट आऊं। मेरी सहजता क्या होगी? डिपेंडेंसी को खत्म करना, है ना। सपोज इंटरनेट नहीं चला, दुनिया से मैं कट हो गई, तो पहले भी तो कट ही थे। पहले जब मेरा रिश्तेदार किसी दूर देश या भोपाल से भी बाहर गया, मोबाइल नहीं होते थे पहले, लैंडलाइन भी नहीं होते थे पहले, तो विश्वास एक भरोसा था ना, तो सहजता में हम जी रहे थे ना। उस सहजता में हमें वापस आना है कि सपोज अभी अचानक से ये खत्म हो जाए। पहले ईंधन नहीं था तो लोग बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, पैदल यात्रा करते थे। अभी अचानक से ईंधन खत्म हो जाए तो मैं पैनिक होंगी क्या? ठीक है, मैं जहाँ हूँ वही हूँ, जैसे होगा हम सपोज करेंगे हम कोशिश। तो समस्याएं हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, कुछ टाइम के लिए रहने वाली है। मैं कितनी सहज हूँ, मैं कितनी सहजता में हूँ। तो पैनिक तो पहले मत होइए, दूसरा सहजता को बढ़ाइए, डिपेंडेंसी को जितना हो सके खत्म करिए। कि अगर टीवी मुझे नहीं भी दिख रहा है, मोबाइल नहीं भी मिल रहा है, इंटरनेट नहीं भी आया, तो मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, है ना। ये सहजता को जब हम बढ़ाएंगे तो वो डे टू डे लाइफ में हमारा होने लगेगा। अभी क्या है, अभी हम में से कोई भी सहज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ना, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो कोरोना जो था वो टेस्टिंग था मैम। फर्स्ट उन्होंने टेस्टिंग किया था कि कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट उन्होंने भोजन अवेलेबल कराया, सब कुछ अवेलेबल कराया। अब वो धीरे से इसको कंट्रोल मारेंगे, तो हम पैनिक होने लगेंगे। फिर क्या होगा? जो जहां से जैसा मिलेगा वहां से लेने की हम कोशिश, मतलब हमारे को पूरा कंट्रोल। तो वो कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे वो एक एक स्टेप, एकदम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप ले रहे हैं। जितना हम उनके स्टेप से बाहर चले जाएं, जितना हम सहज हो जाएं, उतना वो हम पे कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। तो सहजता में अब हमें कैसे आना है? देखो मैं कहाँ कहाँ डिपेंड हूँ, मैं कहाँ कहाँ डिपेंडेंसी को खत्म कर सकती हूँ, प्रकृति के साथ कैसे जी सकती हूँ। क्या मुझे, सपोज मेरी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, अगले 10 साल मुझे कपड़े नहीं लगेंगे, तो क्या मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए? क्या मैं रेडी हूँ? लेकिन फिर मुझे लगता है यार नए कपड़े, कुछ नया वैरायटी ना, बट मतलब मेरी सहजता में बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो सोचना शुरू करें और अपने सपोर्ट सिस्टम से, अपने एंजल से, अपने पूर्ण आत्मा से इस क्वेश्चंस का आंसर मांगे कि मैं और कितना सहज हो सकती हूँ, मैं कैसे चीजों को छोड़, डिपेंडेंसी में कैसे खत्म कर सकती हूँ। ये आप सहजता में सोचते चलें। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली डे टू डे लाइफ में आपको वो चीजें मिलती चली जाएंगी। और जहां तक बाकी चीजें आपने बोला, तो जंगल जो कट रहे हैं, जानवरों का जो ये हो रहा है, ये एक बड़े लेवल पे डार्क का एजेंडा है। तो ये, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसको भी हम ऐसे रोक सकते हैं कि समूह में हम इधर खड़े हो जाएं, है ना, हमारा इधर एक ग्रुप बन जाए हमारा, कि हमें वो चीजें ही नहीं चाहिए जो तुम हमको देना चाह रहे हैं। तो जैसा हम, फिर वही बात आ जाती है, क्रिएटर, अपने संसार को क्रिएट करो, है ना। तो ये तो आपको बहुत भड़काया जाएगा, बताया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, जबकि ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है, आपके ऊपर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़े और हमें लगे कि जंगलों का ऐसा वैसा। हालांकि वो भी एक एजेंडा है, आपसे छीना जा रहा है सब कुछ, है ना। आपके पास कंडे नहीं रहेंगे, आपके पास लकड़ियां नहीं रहेंगी, तो चूल्हा कैसे जलाओगे? वो भी संभावनाएं छीनी जा रही हैं। उन संभावनाओं को बढ़ाइए, अपने संसार का निर्माण, अपनी ऊर्जा का निर्माण करते चलिए। गांवों की तरफ लौटिए, गांवों को बचाइए, एक बहुत बड़ी चीज है। अभी हमें लगेगा कैसे, बस सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। बस सोचते जाइए, निर्माण करते जाइए, और फिर जब मौका मिले तो उसको एक्शन में भी लाइए। हमें से कई लोगों के जिनके पास जमीनें होंगी, गांव होंगे, गांव के रहवासी होंगे, तो वहां सोचे कि मैं वहां क्या बेहतर कर सकता हूँ। बेशक शहर में रहिए, बट गांव को कैसे बचा सकता हूँ? ये जब आप सोचोगे ना, तो ये 3D वर्ल्ड का एक डर थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। और फिर हम तो इस धरती के वासी हैं ही नहीं। युग परिवर्तन का समय, तो अपनी ऊर्जा को और बढ़ाइए। जब ऊर्जा बढ़ेगी, जब सूरज के रोशनी में आप आओगे, सेंट्रल सन से कनेक्टेड होगे, तो और सहजता में आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। पैनिक बस नहीं होना है, इतना हमें समझना है। आई होप अतिशी जी मैं आपको आंसर कर पाई। बाकी ये होगा खुद से ही, और आपको बस अपना क्रिएट करना है, राइट। सो 5 मिनट और ले लें हम इसको।
जी जी चलेगा। है मैम ना। तो अगर किसी और, मैम अपनों को यस, ऐसा लगता है कि मैं अकेले क्या ही कर लूंगी, मतलब एक थॉट अगर लाते हैं तो मन में तुरंत ये आता है मैं अकेले सोच के क्या ही कर लूंगी, कि मैं कहाँ से इतना बड़ा, अगर कोई जो क्राइम कर रहा है कि जंगलों काट रहे हैं और एनिमल्स को काट रहे हैं, मैं अकेले, ऐसा एक भाव मन में आ जाता है। वो जो भाव है मैं अकेले क्या कर लूंगी, उसको हमें हटा के कि मैं, आप जब ये थॉट यूनिवर्स में डाल रही हो, कोई ना कोई एक्शन में ला रहा है ना। जैसे मैं कई लोगों के नाम बताऊं तो देवेंद्र बल्लार को मैं सुनती हूँ, तो वो व्यक्ति यही बात करते हैं, सीधी सी बात की, जंगलों को बचाओ, गांव, जंगलों को नहीं, वो होते गांव को बचाओ, अपने गांवों को बचाओ, है ना। क्योंकि एजेंडा के थ्रू, आधुनिकता के नाम पे, कंस्ट्रक्शंस के नाम पे, कि पहले जंगलों में जब बारिश होती थी, या जब पुराने जमाने में जब थे प्राचीन गांव थे, बारिश होती थी तब गांव के गांव ब्लॉक होती थी, कीचड़ दलदल मच जाता था, तो गांव, मैंने सुना है कि जैसे बारिश थी तो वो रास्ते बंद हो जाते थे। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शंस के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे हमारे गांवों को बर्बाद कर किया जा रहा है। तो जैसे देवेंद्र बल्लार हो गए, जैसे प्रवीण भाटिया हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें जागरूकता फैला रहे हैं। तो मैं अकेले क्या कर लूंगी, मैं तो इस थॉट को बदलिए कि मैं अकेले बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर एक्शन लेवल पे कुछ नहीं कर पा रही तो एनर्जी के लेवल पे तो मैं कम से कम पॉजिटिविटी फैला ही सकती हूँ, है ना। तो मैं अपने यहाँ से बस नहीं रहूं और यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती रहूं। क्या हो रहा है, आप जब सोच रहे हो तो यहाँ से ब्रह्मांड में जा रहा है और कोई ना कोई वहां पे एक्शन ले रहा है, तो उसको वो बल मिलेगा। फिर वो जब जागेगा आप उससे रेजोनेट करोगे। फिर ऐसे वक्त आएगा कि जब रेजोनेट कर पाओगे, तो जब जन समुदाय की जरूरत पड़ेगी तो आप उस ग्रुप में शामिल रहोगे। तो वो एक ग्रुप मास एक दिखता है ना बड़ा सा, तो जब उनकी ऊर्जा काम करती है, तो एनर्जी लेवल पे हम सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो मैं अकेले क्या कर लूंगी, इसको अब भी खारिज करके मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं यूनिवर्स में जुड़ी हूँ, मैं अगर नहीं एक्शन में कुछ कर रही हूँ तो कम से कम एनर्जी के लेवल पे तो मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। तो एनर्जी के लेवल पे अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहिए, और बहुत कुछ हो रहा है, कर किया जा रहा है। यूनिवर्सल माइंड में मैं अलाइंड हूँ, यूनिवर्स के साथ में अलाइंड हूँ, ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। सपोज मैं यहाँ बैठ के बैठी हूँ, कोई वहां एक्शन ले रहा है ना। अब उसकी ऊर्जा को कैसे मेंटेन करूंगी मैं, तो मैं यहाँ पर ऊर्जा के स्तर को बढ़ाऊं, उससे उससे उसको आत्मबल मिलेगा। डार्क वहां पे काम नहीं कर पाएगी, तो कोई काम, उसका काम होते होते रुक जाएगा। 2012 का जो एजेंडा था धरती को विनाश लाने का, पर ऐसे ही जो हमारे ऋषि मुनि बैक में जाके जो अभी भी साधनारत हैं, अभी भी गहरे ध्यान में है, उनकी ऊर्जा ने क्या किया, उस चीज को टाल दिया। ऐसे ही हमारी ऊर्जा, जो ऊर्जा ही देखो, क्वांटम फिजिक्स में जब आप जाओगे सब कुछ एनर्जी है। तो जब उसको पकड़ोगे कि मेरा जो सेल है, सोचो ये मेरा हाथ है, मैं और बारीकी से जाऊं, टिश्यूज, टिश्यूज में और बारीकी से जाऊं, सेल, सेल में भी जाऊं तो डीएनए, डीएनए में जाऊं तो बिल्कुल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निरंतर वाइब्रेट हो रहे हैं। एक सेकंड पहले जो वो था, वो एक सेकंड बाद वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो बदल चुका है पूरा। उस लेवल पे जाके जब मैं सोचती हूँ ना, मैं क्या नहीं कर सकती, क्योंकि प्रति क्षण मैं बदल रही हूँ, मैं वो हूं ही नहीं जो मैं एक सेकंड पहले थी। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में मैं जो मैं थी वो मैं इस वक्त नहीं हूँ। मैं हर क्षण बदल रही हूँ। तो मेरे विचार तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। ऊर्जा के लेवल पे बहुत कुछ चेंजेस आता है इसमें। और एक आपका अच्छा एक ग्रुप बन चुका है, इसमें हमेशा 5 मिनट की प्रार्थना आप जरूर करें, और उसमें मेरे संसार का निर्माण करें, और महसूस करें कि मेरा जो उसको उस पे मॉलिक्यूल लेवल पे जाओ। मॉलिक्यूल लेवल पे जाकर देखो, ब्रेन में वो मॉलिक्यूल लेवल पे मेरे विचार कितना कुछ चेंज कर रहे हैं। पत्री सर का वो एक संकल्प, पत्री सर ने तो कितना सहन किया ना, उनका वो एक संकल्प कैसे बदला, कैसे कोई एक व्यक्ति क्रांति को ले आता है, वो यही सोच के कि क्या नहीं कर सकता मैं। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो यूनिवर्स आपको साथ दे ही रही, और आप देगी भी सही। तो आप क्या पता, जब आप ऐसा सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे लोगों से जुड़ते चले जाओगे जो वही दिशा में नेक्स्ट लेवल का सोच चुका है। आप उनसे जुड़ जाओगे, आप बोलोगे ये मेरी स्क्रीन पर प्रकट हुआ, आपको उसकी बातें रेजोनेट करेगी, आप उसके ग्रुप में जुड़ोगे। जब वहां जाओगे तो ऑलरेडी ऊर्जा हाई है, फिर वो ऊर्जा बढ़ते 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 वो एनर्जी काम करेगी, तो वो डार्क का एजेंडा सक्सेस कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये यूनिट है, हम सब क्या एक छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाना है। फिर बड़ी यूनिट बढ़ के और बड़ी यूनिट बढ़ेगी, तो वो ऊर्जा का जब लेवल बढ़ेगा ना, तो काम ऑटोमेटिकली होगा। सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ एनर्जी है, कुछ ठोस है ही नहीं, और सब कुछ हो रहा है।
कुछ भी कांस्टेंट नहीं है कि ये होके ऐसे बैठ गया, नहीं, ये भी हो रहा है, सब कुछ गतिमान है। तो बस उस पे हमको फोकस करना। क्वांटम फिजिक्स में जब सोचेंगे ना, वो स्प्लिट है, डबल स्प्लिट थ्योरी सबने देखी होगी, सुनी होगी। ऊर्जा के कणों को जब ऐसे डाला गया तो उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स बना दिए। तो दो ही हो, एक था, एक पर्दा था, उसमें दो होल थे, एनर्जी को डाला गया, प्रकाश को डाला गया, तो पैटर्न बहुत सारे बन के आए, जबकि उसमें होल केवल दो थे। तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये कैसे सत्य है, तो उन्होंने क्या किया, एक कैमरा लगा दिया। तो जब कैमरे को लगाया गया तो वो प्रकाश जब वापस दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पर्दे पे केवल दो ही ऐसे लाइन बनी। तो वो फिर आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे। जब नहीं देख रहे थे तब बहुत सारे पैटर्न्स बन गए थे, लाइनें बन गई थी। जब किसी ने देखा, केवल दो लाइनें बन गई। इट मीन्स जब आप देखना शुरू करते हो तो चीजें बदलना शुरू हो जाती है। तो देखना तो शुरू करें। अब तक हम देख ही नहीं पा रहे थे। अब तक वही बिल्ली वाला, बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा कुछ नहीं होता। कितना, अब हमने जब देखना शुरू किया, अवेयरनेस में आना शुरू किया, तो चीजें हमारे अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाएंगी। इतना सा ही है। तो इसके लिए बस हम क्या करें, गहन ध्यान में रहें, अवेयरनेस में रहें, साधना को बढ़ाएं, चाहे आंख बंद करके चाहे आंख खोल के। साधना में हमें हमेशा रहना है, पूरे जीवन में फैलाना है, मौन में भी रहना है, काम भी करना है, बट अवेयरनेस में कि मैं एक लाइट वर्कर हूँ और मैं इस धरती पे क्या करने आई हूँ। तो जब ये करेंगे ना मैम, तो ये होगा, वो डर भी हटेगा। मैंने ये महसूस किया है। हम डरते कब है, जब हम कनेक्टेड नहीं होते। अच्छा देखो, छोटा सा एग्जांपल है। सपोज एक अंधेरे कमरे से मैं डर गई, मम्मी दौड़ कर आई, और मैं हूं ना, लाइट जला दिया, अभी वो डर कहाँ गया। तो अभी हम क्या है, अंधेरे में है, प्रॉपर लाइट में नहीं आए, इसलिए वो डर लग रहा है। आत्मज्ञान का वो लाइट जल जाएगा, अरे ये तो मैट्रिक्स है, ये तो सब एजेंडा है, ये तो फालतू है, हमें डरा है। जब वो ज्ञान को सिर्फ देख सुनेंगे नहीं, अनुभव करेंगे ना, वो डर अपने आप जाएगा। और वो अनुभव करने के लिए साधना को बढ़ाइए, है ना। अच्छे पॉजिटिव स्पीच सुनिए, पत्री सर के हर एक जो मैंने कहा छोटे शॉर्ट्स वीडियो आप सुनना शुरू करिए। उससे एक बल मिलेगा, एक आत्मबल मिलेगा, और वो डर अपने आप जाएगा। तो आई होप मैं इसको समझा पाई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के सेशन के लिए चुना गया, और ये बातें मैं कर पाई और आप सब उससे रेजोनेट कर पाए। तो इस चीज को, इस फ्रिक्वेंसी में बस बने रहिए। थैंक यू सो मच मैम। किसी का अगर कोई प्रश्न है? एक लास्ट क्वेश्चन देंगे हम, क्योंकि ऑलमोस्ट इस 10:32। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो मैम से पूछ सकते हैं, नहीं तो अपनी अपनी आज की वाणी को यहीं विराम देंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम, इस मंच में आने के लिए और हम लोग को इतना सुंदर मार्गदर्शन कराने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी का, पत्री सर का, यूनिवर्स का, महाअवतार बाबा जी का। आज एक सुंदर सा मौका दिया कि इस बात को भी हम डिलीवर कर पाए, साझा कर पाए और सुन समझ पाए। इसमें वर्क जरूर करिएगा। जब भी कोई पैनिक होता हुआ देखिए तो उसको समझाइए, ध्यान में लाइए। ये एक हमारा ड्यूटी अब हमारी बन जाती है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।